रामलाल एक साधारण किसान था। उसकी पत्नी सुगंधा गर्भवती थी और पूरे गांव में यह चर्चा थी कि उसकी गोद भराई का आयोजन जल्द ही होने वाला है। एक दिन उसकी सास ने मजाक में कहा, बेटा तू भी तो बाप बनने वाला है, तेरी भी गोद भराई होनी चाहिए। गांव वालों को यह बात सुनकर हंसी आ गई, लेकिन रामलाल के दोस्त रघु ने चुटकी ली। बिल्कुल सही कहा, आखिर तुम भी तो माता पिता बनने की खुशी में बराबर के हिस्सेदार हो। यह मजाक धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। फिर क्या था, कुछ बुजुर्गों ने सोचा, अगर औरत की गोद भराई होती है तो आदमी की क्यों नहीं। आखिर पिता भी तो संतान के आने की उतनी ही तैयारी करता है। जब यह खबर गांव के सरपंच तक पहुंची तो उन्होंने भी इसे एक अनोखी परंपरा बनाने की ठान ली। जल्द ही घोषणा कर दी गई कि पहली बार रामलाल की गोद भराई होगी। गांव के कई लोग इस पर हंसे तो कुछ को यह विचार अच्छा लगा। रामलाल खुद दुविधा में था। लोग क्या कहेंगे, मर्द होकर गोद भराई करवाऊं, यह तो अजीब लगेगा। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया, अगर मैं मां बनने के लिए तैयार हो रही हूं तो तुम पिता बनने के लिए क्यों नहीं। रामलाल की गोद भराई के लिए तैयारियां शुरू हो गईं। हलवाई बुलाए गए, ढोल नगाड़े बजने लगे और गांव की औरतें मंगलगान गाने लगीं। लेकिन रस्मों में कुछ बदलाव किए गए। जहां महिलाओं को नए कपड़े और गहने पहनाए जाते थे, वहां रामलाल को नया पगड़ी और कुर्ता पहनाया गया। मिठाई खिलाने की रस्म में उसे भी लड्डू और पान खिलाया गया। सबसे मजेदार बात, उसे एक खाट पर बैठाकर झूला झुलाया गया, जैसे गर्भवती औरतों को झुलाते हैं। रामलाल की गोद भराई के बाद गांव के कई लोग सोचने लगे कि पितृत्व की भी एक यात्रा होती है। सिर्फ मां ही नहीं, पिता भी बच्चे की जिम्मेदारी में उतना ही शामिल होता है। धीरे धीरे यह प्रथा गांव में लोकप्रिय हो गई। अब हर गर्भवती महिला के पति की भी गोद भराई होने लगी। समाज में यह संदेश गया कि बच्चा सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पिता भी बराबर का भागीदार है।